हेलो बच्चों। तो बेटा इस वाले वीडियो में हम लोग दूसरे फोर्स के बारे में पढ़ेंगे जिसे कहते हैं टेंशन। पर उससे पहले मैं आप लोगों को ज़रा ये वाला क्वेश्चन कराता हूँ जो मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको दिया था, है ना। मैंने ये नॉर्मल N1 और N2 पूछी थी, है ना। किसी बच्चे ने अभी तक मुझे भेजा नहीं है, जिसने भेजा है उसे अभी तक तो खैर किसी ने बच्चे ने भेजा नहीं है। चलो ठीक है, आ जाओ, देखो सुनो। तो ये नॉर्मल N1 और N2 कैसे कैलकुलेट किया जाए बेटा, सुनो ज़रा ध्यान से देखो। तो मैं क्या करता हूँ, मैं आपको इस प्रॉब्लम को ना कई स्टेप्स में करके दिखाता हूँ, देखो सुनो। तो पहले मैं देखो सिर्फ ऊपर वाला इंक्लाइंड प्लेन बना रहा हूँ, देखो सुनना ज़रा। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने सिर्फ ऊपर वाला इंक्लाइंड प्लेन बनाया जो कि नीचे से कितना एंगल बना रहा है, जो कि नीचे से एंगल बना रहा है 45 डिग्री। और ये अपना जो गोला है यहाँ पर, ठीक है, गोला है यहाँ पर। मेरी बात समझ आई? सुनो, गोले का और इसका कॉन्टैक्ट यहाँ पर है ना, तो नॉर्मल लग रहा होगा यहाँ पर, है ना। नॉर्मल लग रहा होगा ऐसे। अच्छा भाई, नॉर्मल लग रहा होगा ऐसे। N2 है ना, N2 ही था ना ऊपर वाला। अच्छा, ऊपर वाला N1 था तो N1 बोल देता हूँ उसे। चलो भाई, लो उस वाले को अपन बोल देते हैं N1। मैंने कहा लो भाई, उसे अपन ने बोल दिया N1। तो ठीक भाई, N1 लग रहा है ऐसे, जो कि वर्टिकल के साथ एंगल बना रहा है कितना, 45 डिग्री। वर्टिकल के साथ एंगल कितना है, ये 45 डिग्री है। तो ये नीचे कितना है, ये है N1 का cos 45 और ये है N1 का sin 45। ठीक भाई, बहुत बढ़िया। अब देखो, अब मैं दूसरा वाला वो बनाता हूँ, देखो दूसरा वाला वो बनाता हूँ मैं। कहाँ बनाऊँ, यहीं बना लूँ, चलो नीचे बना देता हूँ उसे। देखो, तो मैं बनाया वो नीचे वाला इंक्लाइंड प्लेन बनाया, और ये एंगल था 30 डिग्री, ये एंगल था 30 डिग्री। और जो गोला था ना, गोला रखा हुआ था अपना यहाँ पर, है ना। गोला रखा हुआ था यहाँ पर। तो इससे नॉर्मल कहाँ लगेगा, इससे तो नॉर्मल लगेगा बिल्कुल ऐसे ऊपर की तरफ, है ना। इससे देखो सरफेस है ना, सरफेस देखो, गोला इसको नीचे की तरफ दबा रहा है, गोला इसको नीचे दबा रहा है, तो नॉर्मल लगेगा ऊपर, है ना। नॉर्मल लगेगा ऊपर। और ये था नॉर्मल N2, और ये था नॉर्मल N2। अच्छा, इसके कितने कितने क्या क्या एंगल है, कहाँ कहाँ पर, वो एंगल मैं आपको दिखाता हूँ, सुने ज़रा ध्यान से देखें, ध्यान से देखें। तो बेटा मैं जानता हूँ कि ये वाला एंगल कितना है, ये एंगल है 30 डिग्री। तो ये एंगल भी कितना है, ये एंगल भी है 30 डिग्री। तो ये कितना है, ये है N2 का cos 30 डिग्री, और ये है N2 का sin 30 डिग्री। मैंने कहा भाई कोई बात नहीं। और इसके अलावा बेटा देखो, अकेले गोले को भी अगर मैं बनाऊँ ना, अकेले गोले को भी, तो अकेले गोले का भी mg कहाँ लग रहा है, बिल्कुल ऐसे नीचे, है ना। चलो अब मैं इस गोले की बात करता हूँ, अब सुनो गोले की बात करता हूँ मैं। तो मैंने गोले की बात करी, मैंने कहा लो भाई ये रहा अपना गोला, ठीक है। चलो गोले को थोड़ा अच्छा बना लेते हैं, उससे बनाते हैं, ठीक है। शेप्स का इस्तेमाल करके बनाते हैं तो अच्छा सा बन जाएगा। एक मिनट रुको ज़रा। तो मैंने बोला, मान लो चलो अपना गोला अपना यहाँ बनाया मैंने। तो मैंने कहा चलो ये रहा अपना गोला, ठीक है, ये रहा गोला। अब सुनो ज़रा ध्यान से देखो, एक एक फोर्स की बात करता हूँ। तो mg कहाँ लग रहा है, इसका mg लग रहा है नीचे, ठीक है, mg लग रहा है नीचे। इसके अलावा N2 का sin 30 देखो इस तरफ लग रहा है ना, तो ये है N2 का sin 30, ये है N2 का sin 30। इसके अलावा N2 का cos 30 ऊपर है ना। N2 का cos 30 कहाँ है, N2 का cos 30 है ऊपर, N2 का cos 30 है ऊपर। और देखो, अच्छा N1 का sin 45 इस तरफ, N1 का sin 45 इस तरफ, N1 का sin 45 इस तरफ। और N1 का cos 45 नीचे, N1 का cos 45 नीचे, N1 का cos 45 नीचे, है ना। अब ये हिल तो रहा नहीं है ना, अब ये हिल तो रहा नहीं है, ना तो ऊपर जा रहा है ना, ना तो नीचे जा रहा है, ना तो ऊपर जा रहा है और ना तो नीचे जा रहा है ना। ना तो ऊपर जा रहा है इस तरफ और ना नीचे जा रहा है इस तरफ। तो मतलब कि सारे फोर्सेस बराबर बराबर हैं, है कि नहीं। तो सारे फोर्सेस अगर बराबर बराबर हैं तो मैं क्या लिखूँ, देखो अगर मैं वर्टिकल डायरेक्शन में अगर मैं बराबर लिखना चाहूँ तो फोर्स को वर्टिकल डायरेक्शन में अगर बराबर लिखूँ तो क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए क्या, सुनो, N2 और साथ में cos 30 डिग्री इज इक्वल टू mg प्लस cos 45 डिग्री। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई, पक्की बात एकदम। अब सुनो ज़रा ध्यान से। तो N2 का जो cos 30 है, cos 30 कितना होता है, √3/2, तो कितना हुआ, √3 N2/2 इज इक्वल टू, इसका मास कितना दे रखा है आप लोगों को, इसका मास दे रखा है 2 किलो, है ना। कितना दे रखा है, 2 किलो। तो mg कितना हो गया, ये हो गया 20, ये हो गया 20, प्लस cos 45 कितना हो गया, 1/√2,
2 कितना हो गया 1 बाय, अच्छा किसका cos 45 है ये, n1 का cos 45 है ना, n1 का cos 45 है ना, तो n1 बाय √2 ऐसा हो गया, ठीक है। तो एक इक्वेशन आ गई अपने पास ये रही। और अब देखो साइड वाली इक्वेशन लिखो बराबर वाली, तो ये कितना आया n2 का sin 30, n2 का sin 30 इज इक्वल टू n1 का sin 45, n1 का sin 45, नॉर्मल सी बात है, मुझे समझ आनी चाहिए। तो यह आया n2 और sin 30 कितना होता है बोलो, ये होता है 1/2 इज इक्वल टू n1, और sin 45 कितना होता है बोलो, ये होता है √2। तो ये कितना आया, ये आया n2 बाय √2 इज इक्वल टू n1, मतलब कि n2 इज इक्वल टू √2 टाइम्स n1। अच्छा, दो इक्वेशन है मेरे पास, दो वेरिएबल है ना, n2 की वैल्यू को इसके अंदर डालेंगे, ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर इसके अंदर डालेंगे तो n1 आ जाएगा, n1 आ जाएगा तो n2 आ जाएगा। इसमें कोई परेशानी वाली बात एकदम ही नहीं है ना। बस ये टेक्निक थोड़ा सा पता होना चाहिए था बच्चे को कि भाई इसको दो पार्ट में सॉल्व करके कर लूँ इसको, है ना, कि एक बार तो ये ऊपर वाले इंक्लाइन की बात कर लूँ, है ना, एक बार तो ये ऊपर वाले इंक्लाइन की बात कर लूँ, एक बार इस नीचे वाले इंक्लाइन की बात कर लूँ, और फिर फाइनली सारे फोर्सेज लिख लूँ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में, है ना, ताकि मेरा काम हो जाए। बस हो गया काम। अब सुनो, देखो ज़रा ध्यान से, अब अपन नई चर्चा शुरू कर रहे हैं। अपन जो नई चर्चा आज शुरू करेंगे ना, वो चर्चा होगी अपनी टेंशन की। किसकी चर्चा होगी, टेंशन की। लो सर, लेक्चर में ही टेंशन दे दी सर आपने तो, है ना। सुनो, अरे भैया तुमसे ज़्यादा टेंशन हमें होती है, तुम्हारे रिजल्ट की टेंशन तुमसे ज़्यादा हमें होती है ना। देखो तो बेटा टेंशन किस में टेंशन बात करूँगा मैं, रस्सी में टेंशन की बात करूँगा। किससे में बात करूँगा, रस्सी में टेंशन, रस्सी में खिंचाव, ठीक है, उसकी मैं आपके साथ बात करूँगा। और बेटा जो यहाँ पर जो रस्सी ली जा रही है ना, जो यहाँ पर जो स्ट्रिंग ली जा रही है, स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, रस्सी। स्ट्रिंग का क्या मतलब होता है, रस्सी। तो जो रस्सी यहाँ पर ली जा रही है, वो जो रस्सी है बेटा, वो रस्सी एक तो मासलेस है, एक तो वो रस्सी कैसी है, मासलेस है, ठीक है। और ऊपर से वो रस्सी कैसी है, वो है इनएक्सटेंसिबल। कैसी है वो, इनएक्सटेंसिबल। इनएक्सटेंसिबल का मतलब कैसा है, जो खींच ना सके, जो खींचना मतलब खींचकर लंबी ना हो सके, ठीक है, जो खींचकर लंबी ना हो सके, जो खींचकर लंबी ना हो सके, ठीक है, जो खींचकर लंबी ना हो सके, ठीक है, उसको कहते हैं इनएक्सटेंसिबल। तो यहाँ पर अपनी जो रस्सी है उसकी मैंने आपको दो प्रॉपर्टी बताई कि भाई मासलेस है, मतलब उसका कोई वजन नहीं है। हाँ, हालांकि इम्प्रैक्टिकल बात है, पर अपन ऐसा मानेंगे यहाँ पर कि रस्सी का कोई वजन नहीं है, ठीक है, ऐसा मानेंगे, ठीक है। और एक और बात, टेंशन, द डायरेक्शन ऑफ टेंशन, द डायरेक्शन ऑफ टेंशन, द डायरेक्शन ऑफ टेंशन इज ऑलवेज along the thread। along the thread बोलो या स्ट्रिंग बोलो, along the string। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया, अच्छा बहुत बढ़िया, बात समझ आई। तो सवाल कैसे करें सर, सुनो सवाल ऐसे करो, सवाल करने की टेक्निक सुन लो। अब देख लो, ये टेक्निक है, बस ये रामबाण है जो तुम्हें याद रखना है। क्या क्या रामबाण याद रखना है, ये याद रखना है क्या, के रस्सी पर, ऐसा के तो हटा देता हूँ, चलो कोई नहीं, रस्सी पर ये टेक्निक बता रहा हूँ तुम्हें सवाल सॉल्व करने की बेटा। रस्सी पर एक कांटा मार दें, रस्सी पर एक कांटा मार दें। कांटा समझते हो ना, क्रॉस, रस्सी पर एक कांटा मार दें। क्यों बोल रहा हूँ मैं, ऐसा बता दूंगा तुम्हें, ठीक है। देख लो, हैंडराइटिंग थोड़ा समझ जाना, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि रस्सी पर एक कांटा मार दें, रस्सी पर एक कांटा मार दें। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया, एक बात हुई, रस्सी पर एक कांटा मार दें, ठीक भाई, एक बात तो ये हो गई। फिर जब तक रस्सी सेम, जब तक रस्सी सेम तब तक टेंशन सेम, तब तक टेंशन सेम। और रस्सी अलग तो टेंशन अलग, रस्सी अलग तो टेंशन अलग। मैंने क्या लिखवाया तुम्हें, मैंने तुम्हें ये लिखवाया, क्या लिखवाया मैंने तुम्हें ये लिखवाया कि जब तक रस्सी सेम तब तक टेंशन सेम, जब तक रस्सी सेम तब तक टेंशन सेम।
और जब और रस्सी अलग तो टेंशन अलग, रस्सी अलग तो टेंशन अलग। बिल्कुल घबराओ मत, तुम्हें सारी चीज़ें एकदम ढंग से समझ आएंगी जैसे ही मैं सवाल लेना शुरू करूँगा, ठीक है। अभी तो मैं तुम्हें नोट्स बनवा रहा हूँ, तुम्हारे नोट्स तुमको नोट्स में बनाना है। ये ऐसे लिखना है, टेक्निक टू सॉल्व द प्रॉब्लम, यहाँ पे ऐसे हेडिंग बना के ऊपर ऐसे लिखना है, यहाँ पर ऐसे हेडिंग बना के टेक्निक टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। और सुनो आखिरी टेक्निक क्या है, आखिरी टेक्निक क्या है, जब तक डब्बे सीधे सीधे आपस में जुड़े हों तब तक उन सब का एक्सेलरेशन सेम होगा, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ ताकि तुमको हैंडराइटिंग में दिक्कत ना आए, ठीक है। सुनो क्या बोला मैंने बोला जब तक डब्बे सीधे सीधे आपस में जुड़े हों तब तक उनका एक्सेलरेशन सेम होगा। जब तक डब्बे सीधे सीधे आपस में जुड़े हों तब तक उनका एक्सेलरेशन सेम होगा। हो गई बस टेक्निक समाप्त। अब सवाल सुनो। जानते हो 9th क्लास के बच्चे भी इतना हंस के समझ लेते हैं, ये सब बहुत आसान होता है। देखो सुनो क्या सवाल पूछा गया। सवाल ऐसे पूछा गया कि भाई ऐसे मान लो ये धरती माता है, ठीक है। ऐसे मान लो ये क्या है, धरती माता है, ठीक है। धरती माता बेटा, ये जो टेक्निक मैं आपको सिखा रहा हूँ इन सबको कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। इस सबको क्या कहते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। सुनो अब जरा मेरी बात ढंग से सुनो, पहले सारी चीज़ें इधर उधर से छोड़ के पहले मेरी बात सुनो। क्या कहते हैं सबको, इसको कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। फ्री बॉडी डायग्राम जब आप बनाते हो आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि सिस्टम के अंदर एक से ज़्यादा डब्बे भी हो सकते हैं और हमेशा एक से ज़्यादा ही मिलेंगे, कभी भी एक डब्बा नहीं मिलेगा। 2 मिलेंगे, 3 मिलेंगे, 4 मिलेंगे, 5 मिलेंगे। पर बेटा जिस एक डब्बे की तुम बात करो ना, उस एक डब्बे को बाकी सिस्टम से काट कर देखना, बिल्कुल अलग करके देखना उसको, ठीक है। ऐसा समझना कि इस समय सिर्फ मैं इसी डब्बे की बात करूंगा और इसी डब्बे पर लगने वाले फोर्सेस की बात करूंगा और किसी डब्बे को बीच में नहीं लाऊंगा, ठीक है, और किसी चीज़ को बीच में नहीं लाऊंगा। ऐसा बोला कि मान लो एक डब्बा बेटा ये रहा और एक रस्सी से जुड़े हुए हैं, ठीक है। एक डब्बा ये रहा, ठीक है, मेरी बात समझ आई। इसको मैंने बोला मान लो ये 4 किलो का डब्बा है, ठीक है। और ये मैंने बोला कि मान लो 2 किलो का डब्बा है। कितने का डब्बा है, 2 किलो का। और आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ से एक 10 न्यूटन का फोर्स लगाकर आप इन दोनों को आपस में खींच रहे हो, ठीक है। 10 न्यूटन का लगा लो या 12 न्यूटन का लगा लो, जो तुम्हारा मन करे, है ना। उतना फोर्स लगाकर आप इन दोनों डब्बों को आपस में ऐसे खींच रहे हो। 12 न्यूटन का फोर्स लगाकर आप इस दोनों को खींच रहे हो, ठीक है। तो मैंने तुम्हें क्या सिखाया, मैंने कहा देख रस्सी जहाँ पर भी दिख जाए रस्सी पर एक कांटा मार दो। रस्सी पर क्या मार दो, एक कांटा मार दो। देखो कांटा आराम से मारना, प्यार से मारना कांटा। तो देखो मैंने कांटा मार दिया, ठीक है। और कांटा मार के क्या लिख दो, टेंशन। कांटा मार के क्या लिख दो, टेंशन, ठीक है। अब बेटा हर एक डब्बा, और देखो सुनो ये दोनों डब्बे आपस में एक ही रस्सी से जुड़े हुए हैं, सीधे सीधे जुड़े हुए हैं आपस में, मतलब कि दोनों डब्बों का एक्सेलरेशन कैसा होगा, सेम होगा। दोनों डब्बों का एक्सेलरेशन कैसा होगा बेटा, सेम होगा। मैंने तो ए मान लिया, भाई दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, ए है। अब सुनो अब क्या करो, अब पहले वाले डब्बे पर बैठो। तो पहले वाले डब्बे पर बैठ के जैसे तुम देखोगे ना, तो तुम देखोगे कि 12 न्यूटन का फोर्स तो इसे आगे बढ़ा रहा है, 12 न्यूटन का फोर्स तो इसे आगे बढ़ा रहा है। फिर तुम पीछे पलट के देखोगे ना, तुम देखोगे देख टेंशन की एरो देख, हाँ इसीलिए कांटा मरवाया था ताकि देखो टेंशन की एरो दिख जाए तुम्हें। तुम देखोगे कि टेंशन जो है ना वो इस डब्बे को पीछे खींच रही है ना। देखो 12 न्यूटन इसे आगे बढ़ा रहा है और टेंशन इसे पीछे खींच रही है। तो नेट फोर्स कितना हुआ, नेट फोर्स हुआ 12 माइनस टी। और 12 क्यों लिखा मैंने, टी माइनस 12 क्यों नहीं लिखा, अरे भाई 12 फोर्स लग रहा है तो इस तरफ ही बढ़ रहा है ना, तो मतलब कि 12 न्यूटन का फोर्स ज़्यादा है ना। अरे 12 न्यूटन का फोर्स ज़्यादा है इसीलिए तो उस तरफ बढ़ रहा है ना। तो 12 माइनस टी इज इक्वल टू इसी का मास, किसका मास, 4 किलो का मास इंटू उसी का एक्सेलरेशन। एक बात ठीक है बेटा ध्यान सुनना, नेट फोर्स इज इक्वल टू बॉडी का मास इनटू बॉडी का ही एक्सेलरेशन। तो मैं किसके लिए लिख रहा था, 4 किलो वाले के लिए लिख रहा था ना, तो 4 किलो का ही मास इनटू 4 किलो का ही एक्सेलरेशन। बहुत बढ़िया भाई। अब क्या करो, अब तुम दूसरे वाले डिब्बे पर बैठ जाओ। अब दूसरे वाले डब्बे पर बैठ जाओ। अब दूसरे वाले डब्बे पर बैठकर देखो तो टेंशन अब इस डब्बे को आगे बढ़ा रही है ना, एरो दिख रही है तुम्हें, टेंशन इस डब्बे को आगे बढ़ा रही है और पीछे खींचने वाला कोई फोर्स नहीं है। तो मतलब कि इसके ऊपर नेट फोर्स कितना है, 2 किलो वाले डब्बे पर नेट फोर्स कितना है, वो सिर्फ टेंशन ही है। तो टेंशन इज इक्वल टू भाई इसी का मास इंटू इसी का एक्सेलरेशन। ये हो गई दूसरी इक्वेशन। तो देखो टेंशन की वैल्यू तुम्हें क्या मिली, 2a मिली ना। इसको क्या करो, इसको तुम ऊपर वाली इक्वेशन में डाल दो, तो क्या मिला, 12 माइनस 2a इज इक्वल टू 4a।
तो क्या मिला 12 इज इक्वल टू 6a। तो एक्सेलरेशन क्या मिला, एक्सेलरेशन मिला 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन क्या मिला 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा एक्सेलरेशन आ गया तो टेंशन आ गई, टेंशन क्या आया 2 गुणा 2, तो टेंशन कितनी आ गई, ये आ गई 4 न्यूटन, ये आ गई 4 न्यूटन। देखो और सवाल कराता हूँ, बिल्कुल ऐसा ही, देखो बिल्कुल ऐसा ही, घबराना नहीं, बिल्कुल एकदम तुम ट्राई करना इसको, ठीक है। देखो सुनो, मैंने बोला कि मान लो ये धरती माता है, ये क्या है धरती माता, एकदम है धरती माता, प्यारी प्यारी धरती माता। एक डब्बा ये रहा, एक डब्बा ये रहा, मैंने कहा चलो 4 किलो का डब्बा, चलो 4 किलो का डब्बा, ठीक है। फिर ये है बीच में रस्सी, ये है बीच में रस्सी, और भाई साहब ये एक और डब्बा, बोला मान लो चलो 6 किलो का डब्बा। कितने का डब्बा, 6 किलो का डब्बा। और अपन क्या कर रहे हैं, अपन फोर्स लगा रहे हैं, इसको फोर्स लगा के खींच रहे हैं इसे आगे। कितना फोर्स लगा रहे हैं अपन लगा रहे हैं 20 न्यूटन। तो आगे बढ़ेगा भाई, दोनों सिस्टम आगे बढ़ेंगे, ऐसे आगे बढ़ेंगे। तो बोला कि क्या क्या बताओ, एक तो रस्सी में टेंशन बताओ, एक तो रस्सी में टेंशन बताओ, और दोनों डब्बों का एक्सेलरेशन बताओ। पहली बात तो डब्बों का एक्सेलरेशन एक होगा क्या अलग अलग होगा, डब्बों का एक्सेलरेशन तो सेम होगा क्योंकि एक ही रस्सी से जुड़े हुए हैं, तो दोनों का एक्सेलरेशन कैसा होगा, सेम होगा। चलो वीडियो को एक बार बेटा स्टॉप करो चुपचाप से और खुद से एक बार ट्राई करो, ताकि फिर मैं देखो आंसर कराऊँ तो तुम मैच करा पाओ, ठीक है। सुनो देखो, तो मैं ऐसी आशा कर रहा हूँ कि तुमने करा होगा यार। एक बार क्या करा तुमने, पहले वाले डब्बे पर खड़े हो जाओ। तो क्या करा तुमने, देखा तो तुमने 20 न्यूटन का डब्बा इसे आगे खींच रहा है और टेंशन इसे पीछे खींच रही है, टेंशन इसे पीछे खींच रही है। तो क्या लिखा तुमने, इस 6 किलो वाले डब्बे के लिए, 6 किलो वाले डब्बे के लिए नेट फोर्स लिखो। नेट फोर्स क्या है, नेट फोर्स है 20 माइनस टी। और नेट फोर्स क्या होता है भाई, इसी का मास इंटू इसी का एक्सेलरेशन। एक बात, ठीक है। अब दूसरी बात लिखो, अब इस वाले डब्बे पर चढ़ जाओ, अब इस वाले डब्बे पर चढ़ जाओ। सुनो क्या देखा तुमने कि यार टेंशन तो इसे आगे खींच रही है पर पीछे खींचने वाला कोई फोर्स नहीं है, तो टेंशन ही है नेट फोर्स इसके ऊपर। टेंशन ही क्या है इसके ऊपर, नेट फोर्स। वो क्या है, इसी का मास इंटू इसी का एक्सेलरेशन। हाँ अब क्या करें, इसको ऊपर पुट कर दें इसमें, है ना। ऊपर वाली इक्वेशन में जैसे ही तुम पुट करोगे तो क्या मिलेगा, इसमें से मिलेगा 20 माइनस 4a इज इक्वल टू 6a। तो 20 इज इक्वल टू 10a। तो a कितना मिला तुम बताओ, a मिला 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा ये मिल गया तुम्हारा एक्सेलरेशन। अच्छा एक्सेलरेशन आ गया तो टेंशन आ गई, है ना। ऊपर पुट करो, ऊपर पुट करो, इसके अंदर पुट करो, देखो कितना आया, टेंशन इज इक्वल टू 4 इंटू 2। तो टेंशन आ गया तुम्हारा 8 न्यूटन। टेंशन कितनी आ गई, 8 न्यूटन। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है ना। और सुनो देखो और अच्छा लगेगा तुम्हें, देखो सुनो। तो क्या बोला, मैंने कहा चलो भाई ये धरती माता, थोड़ा अच्छा करते हैं अब सवाल को, ठीक है। देखो जब तक रस्सी सेम तब तक टेंशन सेम, रस्सी सेम, रस्सी अलग तो टेंशन अलग, ठीक है। अब क्या बोला, अब एक डब्बा नहीं है भाई साहब, अब तुम्हारे पास डब्बे हैं 3, अब तुम्हारे पास डब्बे हैं 3, अब 2 डब्बे नहीं है, डब्बे हैं 3। बोला एक डब्बा ये रहा, एक डब्बा ये रहा, और एक डब्बा ये रहा, ठीक है, एक डब्बा ये रहा। मैंने कहा ठीक भाई बहुत बढ़िया। और तुम क्या कर रहे हो, यहाँ से फोर्स लगा रहे हो, ठीक है। मैंने बोला चलो 1 किलो, मैंने बोला चलो 2 किलो, मैंने बोला चलो 3 किलो, चलो 3 किलो, ठीक है ऐसा। चलो भाई बहुत बढ़िया। और मैंने कहा चलो फोर्स लगा रहे हो तुम यहाँ से, और फोर्स कितना लग रहा है, मैंने कहा चलो फोर्स लग रहा है 18 न्यूटन, फोर्स लग रहा है 18 न्यूटन, ठीक है। अब सुनो मेरे को बताओ सिस्टम में रस्सी कितनी है, सिस्टम में रस्सी है 2, है ना। एक रस्सी तो ये रही, एक रस्सी ये रही, तो रस्सी अलग तो टेंशन अलग। तो मैंने बोला इसमें जो टेंशन है उसको मैं T1 बोल देता हूँ, इसमें जो टेंशन है उसको मैं क्या बोल देता हूँ, T2 बोल देता हूँ, ठीक है। तो तुमको क्या क्या पूछा, तुमको पूछा T1 बताओ, तुमको पूछा T2 बताओ, और तुमको पूछा एक्सेलरेशन बताओ। अच्छा तीनों डब्बों का एक्सेलरेशन अलग अलग होगा, सेम होगा, क्योंकि बिल्कुल सीधे सीधे जुड़े हुए ना, बीच में कुछ और चीज़ तो नहीं है ना, बिल्कुल सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। तो तीनों डब्बों का जो एक्सेलरेशन है वो तो सेम रहेगा, ए ही रहेगा। तो ये 3 चीज़ें तुमसे पूछी हैं। तो बेटा 3 वेरिएबल है, बेटा जितने वेरिएबल होते हैं हमें सॉल्व करने के लिए उतनी ही इक्वेशन चाहिए होती है। तो अब जैसे 3 वेरिएबल हैं तो मुझे सॉल्व करने के लिए 3 इक्वेशन चाहिए। तो 3 इक्वेशन कैसे बनेगी भाई, तीनों डब्बों पर बारी बारी से बैठ जाना, तीनों डब्बों पर बारी बारी से बैठ जाना, तुम्हें 3 इक्वेशन मिल जाएगी, है कि नहीं यार। सुनो आ जाओ, देखो मैं पहले डब्बे पर बैठता हूँ। तो पहले डब्बे पर जैसे ही मैं बैठा, मैंने देखा 18 न्यूटन तो इसे आगे बढ़ा रहा है और T1 इसे पीछे खींच रहा है। तो नेट फोर्स कितना आया, नेट फोर्स आया 18 माइनस T1 इज इक्वल टू इसी का मास इंटू इसी का एक्सेलरेशन। अब दूसरे वाले डब्बे पर बैठो, अब देखो T1 तो इसे आगे बढ़ा रहा है, अरे T1 तो इसे आगे बढ़ा रहा है, पर T2 इसे पीछे खींच रहा है ना। तो कितना लिखा, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू इसी का मास इंटू इसी का एक्सेलरेशन। अब क्या करें, अब तीसरी क्वेश्चन बनानी है। तो तीसरे डब्बे पर बैठ जाओ। तीसरे डब्बे पर बैठकर तुमने क्या देखा कि T2 तो इसे आगे खींच रहा है पर पीछे खींचने वाला कोई भी नहीं है। तो नेट फोर्स कितना है, सिर्फ T2 है। तो T2 इज इक्वल टू इसी का मास इंटू इसी का
एक्सेलरेशन। ये हमारी आ गई थर्ड इक्वेशन, है ना। अब थर्ड इक्वेशन को क्या करें, थर्ड इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में पुट कर दें, है ना। तो क्या आएगा, देखो थर्ड इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में पुट करा तो क्या आया, ये आया T1 माइनस ए इज इक्वल टू 2a, तो T1 इज इक्वल टू 3a। अब तुमको T1 और T2 की वैल्यू पुट मिल गई तुमको a के टर्म में, है ना। अब T1 की वैल्यू को भी यहाँ पर डालो और T2 की वैल्यू को भी यहाँ पर डालो, तो क्या मिलेगा, देखो 18 माइनस T1 कितना है 3a इज इक्वल टू 3a, है ना। अरे ये तो सही हो गया, तो आसान काम हो गया रे, है ना। देखो 18 माइनस 3a इज इक्वल टू कितना आया, 18 माइनस, ये तो कुछ गलत हो गया क्या, 18 माइनस T1 का वैल्यू कितना है 3 है ना, ऊपर पुट कर दो, तो 18 माइनस 3a इज इक्वल टू 3a, तो a इज इक्वल टू कितना आया, a आया 3 दूनी 6 और 6 3 18, है ना। तो कितना आया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ गया। अब एक्सेलरेशन आ गया तो अपन तो T1 आ गया, T1 कितना है, T1 है 3a, तो T कितना है 3 3 9 न्यूटन, हाँ। और T2 कितना है, T2 कितना है, T2 है a, तो T2 तो सिंपल आ गया, T2 कितना है, T2 आया 3 न्यूटन, है ना। इसमें कोई परेशानी वाली बात एकदम ही नहीं है ना। आई होप तुम समझ पाए होगे इसको। चलो और करवाता हूँ, देखो सुनो, ये तुमको होमवर्क के तौर पर दे देता हूँ, ठीक है। तो जो बच्चा कर पाएगा इसको, जो व्हाट्सएप पे सवाल भेजेगा, मैं समझ जाऊँगा कि सिर्फ वही वीडियो देखता है, वही पढ़ता है, बाकी कोई नहीं पढ़ता। बाकी भाई साहब मेरे को तुम्हारे से रिजल्ट चाहिए, इस बार पेपर है तुम्हारा 6 तारीख का और रिजल्ट नहीं आया तो देख लो, मैं भाई साहब जान से मार दूंगा, बता रहा हूँ मैं। हाँ ऐसा नहीं है, हाँ सुनो, देखो ये आया 2 किलो का डब्बा, ठीक है, और ये आया मैंने बोला 2 किलो का डब्बा, ठीक है, और ये आया मैंने बोला चलो 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 चलो, मैंने बोला ये है 4 किलो का डब्बा, ठीक है। और यहाँ से आप फोर्स लगा रहे हो, यहाँ से आप क्या लगा रहे हो बेटा, फोर्स लगा रहे हो। फोर्स कितना लगा रहे हो, यहाँ से आप फोर्स लगा रहे हो, मान लो 32 न्यूटन, कितना लगा रहे हो, 32 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो। तो इसमें जो टेंशन है, इस टेंशन को मैं बोल देता हूँ T1, इस टेंशन को मैं बोल देता हूँ T2। भाई साहब रस्सी देखते ही काटा मार दिया करो चुपचाप, ताकि टेंशन की डायरेक्शन पता चल जाए, है ना। T1 बताओ, T2 बताओ और डब्बों का एक्सेलरेशन बताओ। डब्बों का एक्सेलरेशन तीनों का सेम हो गया, अलग अलग सेम हो जाएगा, अरे एक ही पूछा है ना मैंने, इसका मतलब सेम ही होगा। तो डब्बों का एक्सेलरेशन बताओ, जो सेम हो जाएगा ना उनका एक्सेलरेशन, वो एक्सेलरेशन भी आपको बताना है, ठीक है। तो आई होप इस तरह के सवाल आप लोग कर लोगे, है ना। एक और सवाल पूछता हूँ, देखो सुनो, एक और सवाल पूछता हूँ, देखो 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 देखो। तो मैंने बोला ये छत है, ये क्या है, छत है, ये रस्सी है, ठीक है, और ये है एक डब्बा, डब्बा है मान लो 2 किलो का, डब्बा है मान लो 2 किलो का। मैंने पूछा रस्सी में टेंशन बताओ, मैंने पूछा रस्सी में टेंशन बताओ, चलो रस्सी में टेंशन बताओ, कर सकते कि नहीं कर सकते, वीडियो को स्टॉप करो चुपचाप से एकदम। चलो तो मैं ऐसे आशा कर रहा हूँ कि यार तुम लोगों ने वीडियो को स्टॉप किया होगा एक बार, है ना। देखो सुनो, तो नीचे की तरफ फोर्स कितना लग रहा होगा, नीचे लग रहा होगा 20 न्यूटन, नीचे कितना लग रहा होगा 20 न्यूटन। अब सुनो, ना तो डब्बा टूट के नीचे गिरा, ना ये हवा में ऊपर उछला, इसका मतलब कि ऊपर की तरफ वाला फोर्स इज इक्वल टू नीचे की तरफ वाला फोर्स, हो गया काम, है ना। ये रहा टेंशन, टेंशन कितनी आई 20 न्यूटन, से परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। सुनो बेटा, अब मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे प्रॉब्लम्स की तरफ ले चलता हूँ, जिन्हें अपन कहते हैं मास एंड पुली प्रॉब्लम, जिन्हें अपन क्या कहते हैं, मास एंड पुली प्रॉब्लम, ठीक है। इसमें भी और अच्छे अच्छे वैरायटी बनते हैं, बाकी सारे मैं तुमको करा दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सुनो देखो मैं बताता हूँ, देखो तो किस तरह से सवाल पूछा गया। सवाल इस तरह से पूछा गया कि मान लो ये एक टेबल है, ठीक है, ये क्या है, एक टेबल है, ठीक है, और टेबल पर यहाँ पर एक पुली लगी हुई है, यहाँ पर क्या लगी है, एक पुली, पुली समझते हो ना, जिससे कुएं में से पानी निकालते हैं, देखा होगा तुम लोगों ने, पुली 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 ऐसे, ठीक है। और क्या है यहाँ पर भाई साहब एक डब्बा है, यहाँ पर क्या है, एक डब्बा है, डब्बा है मान लो 4 किलो का, डब्बा है मान लो 4 किलो का, ठीक भाई, मैंने कहा बात समझ आई। फिर क्या हुआ, फिर भाई साहब उस पर से यहाँ से रस्सी गई, और रस्सी गई तो भाई यहाँ से ऐसे घूमी रस्सी इसके ऊपर, ठीक है, रस्सी ऐसे गई और भाई साहब यहाँ पर जाकर एक डब्बा यहाँ पर ऐसे लटक रहा है, और डब्बा है मान लो आपका भाई साहब, डब्बा है 8 किलो का, डब्बा है आपका 8 किलो का डब्बा है। मैंने कहा ठीक भाई कोई बात नहीं, 8 किलो का डब्बा है तो 8 किलो का सही, या 8 किलो का ना लेते हैं तो 6 किलो का ले लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। मैंने कहा चलो 6 किलो का डब्बा ले लिया, कोई बात नहीं, 6 किलो का डब्बा ले लिया। अच्छा तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये अब 6 किलो का डब्बा है, चलो सुनो, तो 6 किलो का डब्बा है तो क्या होगा भाई, कोई फ्रिक्शन व्रिक्शन नहीं है, तो जैसे ही आप इस सिस्टम को रिलीज़ करेंगे, जैसे ही आप क्या करेंगे, सिस्टम को रिलीज़ करेंगे, तो क्या होगा, क्या होगा, ये 6 किलो का डब्बा भाई साहब नीचे भागेगा, ये 6 किलो का डब्बा नीचे भागेगा एक एक्सेलरेशन से, और इसका एक्सेलरेशन अब जी नहीं होगा बेटा, जी तब होता जब ऊपर रस्सी नहीं बंधी होती, तो फ्री फॉल में होता, उस टाइम पे जी होता, पर अब जी से कम आएगा, तुम देखना क्यों कम आएगा, मैं बता दूंगा तुम्हें, क्योंकि ऊपर की तरफ एक फोर्स है ना। देखो जहाँ पर भी रस्सी मिले वहाँ पर क्या करना है, काटा मारना है चुपचाप, तो काटा मारा, लो भाई टेंशन
है ना। अच्छा रस्सी तो एक ही है ना, यहाँ से यहाँ तक घूम के एक ही रस्सी जा रही है, तो इसमें भी टेंशन सेम ही रहेगी, टी ही रहेगी। मैंने तुम्हें पहले ही बता दी, जब तक रस्सी सेम तब तक टेंशन सेम, रस्सी अलग तो टेंशन अलग, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, देखो नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, 60 न्यूटन। नीचे कितना लग रहा है, 60 न्यूटन। और नीचे जा रहा होगा भाई, ये जितने एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा उतना ही एक्सेलरेशन से ये आगे आएगा, है ना। ऐसा ही तो होगा भाई, जितने एक्सेलरेशन से ही नीचे जाएगा उतने एक्सेलरेशन से ही आगे आएगा। मैंने कहा ठीक भाई, बहुत बढ़िया। अब मेरी बात सुनो, तो नीचे फोर्स लग रहा है 60 न्यूटन, ऊपर फोर्स लग रहा है टेंशन, और डब्बा कहाँ जा रहा है, नीचे। तो मतलब कि कौन सा फोर्स जीता, नीचे वाला फोर्स जीत गया, तभी तो नीचे जा रहा है। अगर ऊपर वाला फोर्स जीता तो ये ऊपर जा रहा होता, पर ये तो नीचे जा रहा है, इसका मतलब कि नीचे वाला फोर्स जीता, मतलब वो बड़ा है। तो नेट फोर्स क्या लिखोगे, बड़ा माइनस छोटा, मतलब 60 माइनस टी इज इक्वल टू इसी का मास इंटू इसी का एक्सेलरेशन। एक इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब इस वाले डब्बे की बात करो, अब इस वाले डब्बे की बात करो। इस वाले डब्बे को तो टेंशन आगे बढ़ा रही है, इस वाले डब्बे को तो टेंशन आगे बढ़ा रही है, और कोई फोर्स इसके ऊपर नहीं है ना। तो टेंशन इज इक्वल टू भाई साहब इसी का मास इंटू इसी का एक्सेलरेशन। दूसरी इक्वेशन हो गई, ठीक है। टेंशन की वैल्यू मिल गई ना, यहाँ पुट कर दो, तो कितना आया, 60 माइनस 4a इज इक्वल टू 6a। 60 माइनस 4 इज इक्वल टू 6a, तो 60 इज इक्वल टू 10a। तो भाई साहब ए कितना आया, ये आया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है ना। और टेंशन आ गई तो एक्सेलरेशन आ गया तो टेंशन आ गई। टेंशन कितनी है रस्सी में, रस्सी में टेंशन आई कितनी, बोलो। टेंशन इज इक्वल टू, कुछ गलत तो नहीं करा मैंने, सही चल रहा है ना मामला। अच्छा अरे ये हाँ सही है, सही है, सही, चलो सही चल रहा है मामला, ठीक है। तो ये कितना आया, ये कितना आया, ये आया टेंशन एक्सेलरेशन आया था 6, और ये आया 6 चौके 24, तो ये आया कितना 24 न्यूटन। कितना आया ये 24 न्यूटन। देखो आओ, देखो और सवाल करते हैं, मज़ा आएगा तुम्हें। अच्छे लग रहे हैं ना सवाल, आसान लग रहा है ना। देखो सुनो, आसान तो है पर ये धीरे धीरे टफ होते जाएंगे, इसलिए भाई साहब इन आसान सवालों को ढंग से पढ़ना, नहीं तो तुम्हारे तोते उड़ जाएंगे। हाँ है ना, तुम्हारे तोते उड़ गए तो मेरे उड़ जाएंगे भाई साहब। रिजल्ट नहीं लाओगे तो मेरा कैसे काम चलेगा, है ना। यहाँ आओ देखो, रिजल्ट नहीं आया तो भाई साहब मैं बता रहा हूँ तुम्हें, मैं बुरा अच्छी बात नहीं होगी भाई साहब, बता रहा हूँ पहले ही, है ना। देखो मैंने बोला ये मान लो डब्बा है, ये डब्बा है मान लो 2 किलो का, ठीक है। और ये मैंने बोला मान लो एक और डब्बा है भाई साहब, एक और डब्बा, और एक और डब्बा है मैंने बोला मान लो 1 किलो का डब्बा है, बस मात्र 1 किलो का डब्बा है, ऐसा सिंपल एकदम। और एक और डब्बा मैंने बोला मान लो ये डब्बा है, ये डब्बा है मान लो 5 किलो का, ठीक है। ज़्यादा नहीं डब्बा, बस 5 किलो का डब्बा है, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि पहले ये डब्बा बेटा देखो, ऊपर ये डब्बा था 4 किलो का और नीचे डब्बा था 6 किलो का, मतलब नीचे वाला भारी था। सुनो, अगर ये डब्बा 6 किलो के बजाय अगर 2 किलो का होता या 1 किलो का होता, तभी क्या नीचे सरकता, बताओ। सोचो एक बार, वीडियो को पॉज करो यहीं पे। अगर ये 1 किलो का डब्बा होता तो क्या ये नीचे सरकता, बेटा बिल्कुल सरकता, क्योंकि अभी यहाँ पर टेबल पर किसी भी तरह का कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, है ना। टेबल पर किसी तरह का कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो बिल्कुल एक छोटा सा भी फोर्स अगर लगेगा ना इस डायरेक्शन में, तभी भी आगे सरक जाएगा ये, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स मास, ठीक है। इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स मास, नीचे से चाहे 1 किलो का, मैं तो कहता हूँ आधे किलो का भी डब्बा होता ना बेटा, वो भी इसको खिसका देता। हाँ ये एक्सेलरेशन बहुत कम आता है उस केस में, इस बात को मैं मानता हूँ, इस बात को मैं अच्छे से स्वीकार करता हूँ। बाकी उस समय बेटा ये आगे ज़रूर बढ़ता ही है ना। ऐसा मत समझना कि नीचे अगर ये हल्का सा डिब्बा है तो उसको खींच नहीं पाएगा, बेटा बिल्कुल खींच पाएगा, है ना। इसलिए कभी भी सिस्टम को सिर्फ देखकर उसको जज नहीं करना होता, उसको सॉल्व करना होता है। सॉल्व करने के बाद आप ये कह पाओगे कि वो आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। अगर ये नहीं बढ़ रहा होता ना तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आ जाता। आप देखना, मैं तो कहता हूँ यहाँ पर ना आप 1 किलो का डब्बा लगाओ, ठीक है। आपको एक सवाल मैं देता हूँ, यहाँ पर आप एक 1 किलो का डब्बा लगाओ और फिर आप ये सेम सवाल को रिपीट करो, ठीक है। फिर से टेंशन और एक्सेलरेशन निकालना, बेटा पक्का से एक्सेलरेशन आएगा, देखना। बहुत कम आएगा, 6 नहीं आएगा, बहुत कम आएगा, पर आएगा जरूर, एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी पक्का पक्का, ठीक है। अब सुनो एक और सवाल तुमको कराता हूँ, देखो आसान सवाल है तो तुम कर दोगे। सवाल वही पूछा गया कि भाई साहब रस्सियों में टेंशन बताओ और सिस्टम का एक्सेलरेशन बताओ। जब तक रस्सी सेम तब तक टेंशन सेम, रस्सी अलग तो टेंशन अलग। तो इसका मतलब कि यहाँ पर टेंशन है, मैंने बोला T1, तो ये तो एक ही रस्सी है ना, यहाँ से लेकर और यहाँ तक, है ना। नीचे वाले 1 किलो से लेकर और 5 किलो तक रस्सी एक ही है, तो इसमें भी टेंशन कितनी रहेगी, T1 बोल देता हूँ, ठीक है। और ये रस्सी अलग है, तो रस्सी को मैंने बोल दिया T2। क्या बोल दिया, T2। और तीनों का एक्सेलरेशन तो सेम है क्योंकि तीनों आपस में सीधे सीधे जुड़े हुए हैं एकदम, है ना। तो ऑब्वियसली नीचे जाएगा ये, तो मैंने बोला एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है मान लो, ठीक है। और नीचे इसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा 50 न्यूटन, तो नीचे जा रहा है, इसका मतलब 50 न्यूटन जीता और टेंशन हार गई, 50 न्यूटन जीता और टेंशन हार गई। भाई क्या करो तुम, इस वाले डब्बे पर खड़ा होकर देख लो ना, नीचे जा रहा है ना, तो इसका मतलब नीचे का फोर्स जीत रहा है और ऊपर का फोर्स हार रहा है, ऊपर का फोर्स हार रहा है। तो क्या लिखी तुमने पहली इक्वेशन, तुमने क्या लिखी, पहली इक्वेशन तुमने लिखी 50 माइनस T1 इज इक्वल टू इसी का मास इंटू इसी का एक्सेलरेशन। अब दूसरे डब्बे पर खड़े हो जाओ, दूसरा डब्बा यहाँ जा रहा है, इसका मतलब कि टेंशन जीत रही है T1 और T2 हार रही है, T2 पीछे खींच रहा है ना, T2 हार रहा है। तो नेट फोर्स क्या लिखा, नेट फोर्स लिखा T1 माइनस T2 इज इक्वल टू इसी का मास इंटू इसी का एक्सेलरेशन। अब तीसरे डब्बे पर खड़े हो जाओ, है ना। T2 इसको आगे बढ़ा रहा है, T2 इसको आगे बढ़ा रहा है, पीछे खींचने वाला कोई फोर्स नहीं है, है ना। तो T2 इज इक्वल टू इसी का मास इंटू इसी का
एक्सेलरेशन। ये हो गई अपनी थर्ड इक्वेशन, ठीक है। बस अब सॉल्व करते रहो आराम से यार, उसमें क्या है ना। देखो सुनो, T2 की वैल्यू तुम्हें पता चल गई तो T1 की वैल्यू पता चल जाएगी, ऊपर डालो इसको तो क्या आएगा, T1 माइनस 2a इज इक्वल टू a। तो T1 की वैल्यू क्या आई, T1 की वैल्यू क्या आई सन्नाटों, यही 3a, यही 3a, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है ना। अब T1 की वैल्यू को ऊपर पुट कर दो, यहाँ पुट करो, है ना। क्या आया देखो, 50 माइनस 3a इज इक्वल टू 5a, है कि नहीं। तो कितना आया, 50 इज इक्वल टू 8a, तो a आ गया, a कितना आया 50/8, a कितना आया 50/8। और यूनिट क्या लगेगी, हाथी घोड़ा गधा खच्चर क्या, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। एक्सेलरेशन आ गया तो टेंशन आ जाएगी, टेंशन कितनी आएगी, टेंशन आएगी 3a ना। तो कितना आएगा 3 पास, ये आएगा 150/8 न्यूटन। और टेंशन T1 आ गया तो T2 भी आ जाएगा, है ना। T2 कितना है 2a है, T2 कितना है 2a है, तो T2 कितना आया 2a, मतलब कि 50/4 न्यूटन। कोई परेशानी वाली बात उसमें नहीं है ना। और सुनो देखो, और सवाल कराता हूँ, बढ़िया बढ़िया सवाल कराता हूँ, देखो और अच्छा लगेगा तुम्हें। आओ देखो सन्नाटों, देखो मैंने बोला ये धरती, ये छत है, मान लो ये क्या है, छत है, और भाई साहब ये पुली लटक रही है, ये क्या है, एक पुली है, ठीक है। पुली समझ गए ना, अरे वही कुएं से पानी निकालने वाली, कितनी बार बताऊँ यार, है ना। ये पुली है मान लो, ठीक है। अच्छा भाई बहुत बढ़िया पुली है, तो पुली है भाई, मैं क्या करूँ, ठीक भाई। तो यहाँ से क्या है, यहाँ से भाई साहब एक रस्सी है, ठीक है, पुली पर से एक रस्सी जा रही है, पुली पर से एक रस्सी, लटकना नहीं है कहीं फांसी वांसी खा लो, बोलो सर ने बोला था पुली से लटक जाना, ठीक है। ऐसा मैंने बोला कि मान लो ये है, मान लो 4 किलो, मैंने बोला मान लो ये है क्या 4 किलो, ठीक है। और मैंने बोला बेटा यहाँ पर एक और रस्सी है, ठीक है, यहाँ से एक और ऐसे रस्सी है बिल्कुल, ठीक है। और ये है, मैंने बोला मान लो यहाँ पर लटक रहा है 6 किलो, यहाँ पर लटक रहा है 6 किलो। बेटा ये रस्सी ध्यान से बनाना, पता है मैंने कई बच्चों को देखा, पता है ऐसी रस्सी बनाते हैं पुली पर से, ऐसी रस्सी बनाते हैं, ऐसी। अबे ऐसी रस्सी थोड़ी बनेगी, पुली पे से ऐसी रस्सी कैसी जाएगी यार, घूमती घूमती पैराबोला सा बना दिया तुमने। रस्सी तो बिल्कुल सीधी नीचे जाती है ना, तो बिल्कुल ऐसे सीधी नीचे बनानी है, कहीं पता चले कि तुम ऐसी रस्सी बनाओ। भाई साहब ये ऐसा लग रहा है जैसे ये लड़की के बाल हों, ऐसे 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 बाल हों, पता चले, ऐसे नहीं बनानी है बिल्कुल भी। मेरी बात समझ आ गई ना, हाँ। एक ही रस्सी है तो टेंशन भी एक ही होगी, है ना, रस्सी सेम तो टेंशन सेम, ये टेंशन T, ये टेंशन T। तुमको सवाल ये पूछा गया कि रस्सी में टेंशन बताओ और इन दोनों डब्बों का एक्सेलरेशन बताओ, रस्सी में टेंशन बताओ, दोनों डब्बों का एक्सेलरेशन बताओ। तो मैंने क्या बोला है, तुम्हें बता रखा है कि जैसे ही रस्सी दिखे भाई साहब कांटा मार दो चुपचाप, क्या मार दो, कांटा मार दो। अब सुनो देखो, इस वाले डब्बे पर नीचे फोर्स लग रहा होगा 60 न्यूटन, है ना। इस वाले डब्बे पर नीचे फोर्स लग रहा होगा 40 न्यूटन। पर मुझे पता है कि ये वाला डब्बा भारी है, तो भाई साहब ये नीचे जाएगा किसी एक्सेलरेशन ए से, और उतना ही एक्सेलरेशन ए से ये ऊपर जाएगा, है कि नहीं भाई। जो हल्का है वो नीचे जाएगा, जो भारी है वो ऊपर जाएगा, या जो हल्का है जो वो ऊपर जाएगा और भारी है जो नीचे जाएगा, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा सुनो, अभी 6 किलो वाले डब्बे की बात करो, तो जिस डब्बे की बात करनी है ना उसी के ऊपर खड़े हो जाओ। देखो तो नीचे जा रहा है ना, इसका मतलब कि नीचे का फोर्स जीत रहा है, मतलब कि 60 माइनस टेंशन इज इक्वल टू इसी का मास इंटू इसी का एक्सेलरेशन। अब इस पर खड़े हो जाओ भाई, ये ऊपर जा रहा है, इसका मतलब कि टेंशन जीत रही है, इसका मतलब कि टेंशन जीत रही है, मतलब कि टेंशन माइनस 40 इज इक्वल टू इसी का मास इंटू इसी का एक्सेलरेशन। नॉर्मल सी बात है, मुझे समझ आनी चाहिए, है ना। अब इसमें से टेंशन की वैल्यू निकालो, ऊपर वाले में पुट कर दो। तो टेंशन की क्या वैल्यू आई, टेंशन की वैल्यू आई 4a प्लस 40, ऊपर डालो तो क्या आया 60 माइनस, ये आया 4a माइनस 40 इज इक्वल टू 6a इज इक्वल टू 6। अच्छा 60 माइनस 40 कितना हो गया 20, ये उधर गया तो पॉजिटिव हो गया। ये कितना आया, ये कितना आया, ये आया 10a, तो a कितना आ गया, ये आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। देख लो मैंने कुछ गलती ना करी हो बस। 60 माइनस 40 आया 20, और ये उधर गया तो ये आया 10, तो भाई साहब ये आया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा भाई बहुत बढ़िया। और एक्सेलरेशन आ गया तो टेंशन आ जाएगी, है ना, एक्सेलरेशन आ गया तो टेंशन आ जाएगी। टेंशन क्या है, टेंशन देखो ये रही 4a प्लस 40, तो कितना आया टेंशन 4a, मतलब कि 4 दूनी 8 प्लस 40, तो टेंशन कितनी आई, टेंशन आई 48 न्यूटन। कितनी आई 48 न्यूटन। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है ना। और सुनो देखो, ऐसे थोड़ी और मज़ा आएगा, देखो सुनो, अच्छा मज़ा आएगा। देखो ऐसे कैसे कैसे, देखो ऐसे। तो मैंने बोला कि मान लो ये भाई साहब इंक्लाइन प्लेन है, ये क्या है, एक इंक्लाइन प्लेन है। इंक्लाइन प्लेन समझते हो ना, इंक्लाइन प्लेन तो अच्छा भाई बहुत बढ़िया, बच्चे अच्छे हैं, समझते हैं सारी चीज़ें, अच्छे बच्चे हो। सुनो देखो, तो मैंने कहा चलो ये इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है। इंक्लाइन प्लेन थोड़ा सा ऐसा बना देता हूँ, अच्छा बनाता हूँ, देखो सुनो मज़ा आएगा तुम्हें। ये होए होए होए, ये रहा, ठीक भाई। तो ये है अपना मान लो इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। मैंने थोड़ी शेप ऐसी बनाई है इसकी जानबूझ के ना, तो उसका रीज़न है, मैं बताऊंगा अभी तुम्हें। कोई ऐसा खास रीज़न नहीं है यार, इंक्लाइन प्लेन तो कैसा भी हो सकता है, उसमें क्या है यार, टेढ़ा फटा ही तो होता है यार, और क्या होता है। तो मैंने कहा चलो ये एंगल है भाई साहब 37 डिग्री, ये एंगल है 37 डिग्री, और यहाँ पे एक पुली लगी हुई है, यहाँ पर क्या है, एक पुली लगी हुई है, और यहाँ पर है बेटा एक डब्बा, यहाँ पर एक डब्बा,
और डब्बा है मान लो 4 किलो का, 4 का नहीं मानते चलो, 5 का मानते हैं, 10 का मानते चलो, ठीक है। मैंने बोला डब्बा है भाई साहब 10 किलो का, डब्बा है भाई साहब 10 किलो का, और एक रस्सी है, ये रस्सी जो है ऐसे जा रही, ठीक है, ये रस्सी जो है ऐसे पुली के ऊपर से ऐसे जा रही, ये पुली है मान लो, ठीक है, ये क्या है, पुली है, ठीक है, ये है मान लो पुली। ओए होए होए, बड़ा गंदा डायग्राम हो गया, चलो कोई बात नहीं, समझ तो आ ही जाएगा तुम्हें ना। तो ये रस्सी है मान लो, फिर रस्सी पुली के ऊपर गई और पुली के ऊपर घूम के ना, पुली के ऊपर घूम के और जो है यहाँ से ऐसे यहाँ आ गई, यहाँ से ऐसे यहाँ आ गई घूम के, और यहाँ पर एक और डब्बा लटका हुआ है। तो तुम समझे मैंने इंक्लाइन को ऐसा क्यों बनाया, ताकि तुमको ऐसा ना लगे कि डब्बा इंक्लाइन से चिपका हुआ है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा अंदर कर दिया उसको, और कोई रीज़न नहीं है बेटा, ठीक है। ये 10 किलो का डब्बा है और मैंने बोला मान लो ये है अपना 2 किलो का डब्बा, ये है अपना 2 किलो का डब्बा, ठीक है। ये 10 किलो को थोड़ा अच्छा बनाता हूँ, कई बच्चे गधेड़े गलती कर देंगे इसके बाद, अरे डब्बा गायब हो गया यार, चलो कोई नहीं, डब्बा बनाते हैं। ये डब्बा रहा हमारा, और कितने का था, 10 किलो का डब्बा था ना, 10 किलो का डब्बा। तो तुमको फिर से ये सवाल पूछा कि रस्सी में टेंशन बताओ और सिस्टम का एक्सेलरेशन बताओ। सिस्टम का एक्सेलरेशन में दोनों का सेम ही होगा यार, है ना, क्योंकि दोनों डब्बे तो एक ही रस्सी से जुड़े हुए हैं, तो एक्सेलरेशन तो सेम होगा, है कि नहीं यार। अच्छा सुनो, तो जहाँ पर भी टेंशन निकालनी पड़ती है अपन चुपचाप क्या करते हैं, अपन काटा मार देते हैं, अपन क्या कर देते हैं, काटा मार देते हैं, मारते कि नहीं मारते यार काटा, है ना। अच्छा भाई, तो रस्सी सेम तो टेंशन सेम, रस्सी अलग तो टेंशन अलग, तो मैंने कहा लो भाई काटा मार दो, मैंने कहा लो भाई काटा मार दिया, मैंने बात खत्म। अब सुनो, सीधी सी बात है यार, ये 10 किलो का डब्बा भारी है तो नीचे फिसलेगा ना, नीचे फिसलेगा, और 2 किलो का डब्बा कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो 2 किलो का डब्बा मान लो एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो ये एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा होगा, ये एक्सेलरेशन से कहाँ जा रहा होगा, नीचे जा रहा होगा, नॉर्मल सी बात है यार। नहीं अगर तुम, मैं पता है कभी कभी मैं कह देता हूँ नॉर्मल सी बात है, पर कभी कभी हो सकता है कि गहरी बात हो, है ना, तो बच्चों को समझना है भाई, अच्छे से समझना है, ऐसा नहीं पता चले कि सर ने कहा नॉर्मल सी बात है तो हाँ आ ही जाएगा। बेटा नहीं समझ आए तो व्हाट्सएप पे आप मैसेज करो, आप कॉल करो, कॉल करके पूछो, शर्माना नहीं है बिल्कुल, हम तो आपके डाउट लेने के लिए ही हैं, है ना। तो शर्माओगे तो कैसे काम चलेगा। सुनो जरा ध्यान से देखो, तो नीचे क्या फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, इसके ऊपर तो नीचे लग रहा है 20 न्यूटन का फोर्स, पर ये जा ऊपर रहा है। सुनो मेरी बात सुनो, देखो 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 ध्यान से देखो, तो इसके ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा ऐसे, कितना कितना 100 न्यूटन, कितना 100 न्यूटन। और सुनो और सुनो और सुनो, तो ये ऐसे, ये ऊपर तो नॉर्मल है ना, करवाए नॉर्मल वाले सवाल, अब तो पहचान गए होगे यार, है ना। ये एंगल कितना है, ये एंगल भी 37, ये एंगल भी 37, तो ये 100 का cos 37 मतलब कितना 80 न्यूटन, और ये 100 का sin 37 इस तरफ 100 का sin 37 मतलब कितना 60 न्यूटन, मतलब कितना 60 न्यूटन, और ऊपर लगता है नॉर्मल, ऊपर लगता है नॉर्मल। हालांकि तुमसे ये नॉर्मल नहीं पूछा इस सवाल में, नॉर्मल पूछा होता तो तुम जानते हो, नॉर्मल तो सीधा 80 न्यूटन था, नॉर्मल तो कितना था, सीधा 80 न्यूटन था, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। पर पूछा ही नहीं नॉर्मल, तो अपने से तो टेंशन और एक्सेलरेशन पूछी है। मेरी बात सुनो, देखो इस डब्बे की बात करो, सिर्फ इस काले वाले डब्बे की बात करो, ठीक है, सिर्फ इस काले वाले डब्बे की बात करो, तो तुम देखो कि 60 न्यूटन का फोर्स इसे नीचे खींच रहा है, 60 न्यूटन का फोर्स इसे नीचे खींच रहा है ना, 60 न्यूटन का फोर्स कहाँ खींच रहा है बेटा, इसे इस काले वाले डब्बे की बात करो। देखो 60 न्यूटन का फोर्स इसे कहाँ खींच रहा है, नीचे खींच रहा है, और टेंशन इसे पीछे खींच रही है कि नहीं। देखो टेंशन इसे पीछे खींच रही है, पर जा कहाँ रहा है, जा नीचे रहा है, जा कहाँ रहा है, नीचे रहा है। इसका मतलब कौन जीता, कौन जीता, कौन जीता, इसका मतलब कौन जीता, 60 न्यूटन। तो नेट फोर्स कितना लिखा गया, 60 माइनस टेंशन इज इक्वल टू इसी का मास इंटू इसी का एक्सेलरेशन। एक बात और सुनो, अब इस वाले डब्बे की बात करो, इस पर बैठ जाओ, ये डब्बा ऊपर जा रहा है, इसका मतलब टेंशन जीत रही है। कौन जीत रही है, टेंशन जीत रही है। तो कौन हारा, 20 न्यूटन हारा, तो टेंशन माइनस 20 इज इक्वल टू इसी का मास इंटू इसी का एक्सेलरेशन। बस हो गया काम, हो गया काम। मेरी बात समझ आई कि नहीं आई, अरे हो गया काम, है ना। देखो सुनो, टेंशन की वैल्यू कितनी आई, टेंशन की वैल्यू आई 2a और प्लस 20, ऊपर पुट कर दो इसको, है ना। तो 60 माइनस 2a माइनस 20 इज इक्वल टू 10a। आया कि नहीं आया, तो कितना है 60 माइनस 20 कितना है 40 आया, और इज इक्वल टू कितना आया 12a, कितना आया 12a। मेरी बात समझ आई है ना। देखो तो a कितना आया, a आया 40/12 और मीटर और पर सेकेंड स्क्वायर, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है ना। देखो सुनो, एक्सेलरेशन आ गया तो क्या, अब अपन टेंशन तो निकाल ही सकते हैं ना। तो टेंशन कितना आया, टेंशन माइनस 20 इज इक्वल टू 2a। तो 2a मतलब कितना 40/6 है ना, क्योंकि 2 है ना ऊपर। तो टेंशन कितना आया, ये आया 40/6 प्लस 20, जो भी आ जाए वो तुम्हारा आंसर है, ठीक है। 20 कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 120 प्लस 40 है ना, 120 प्लस 40 कितना आया वो बोलो, ये आया कितना 160/6 न्यूटन है ना। जो भी आ रहा है वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा, फिर ये टेंशन आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से और बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं। देखो सुनो, एक स्कोर थोड़ा अच्छा कर देता हूँ।
बेटा टेंशन इस तरह के सवालों की तो बेटा वो मतलब समझ लो कोई भरमार ही भरमार है, एकदम बहुत ज़बरदस्त सवाल बनते हैं इस तरह के सवाल तो, है ना। और इस वैरायटी में एक आधे और अच्छे एडवांस सवाल बनेंगे, वो मैं तुम्हें कंस्ट्रेंट मोशन पढ़ाने के बाद पढ़ाऊंगा। कि पहले एक बार मैं तुम्हें बीच में कंस्ट्रेंट मोशन पढ़ाऊंगा, कंस्ट्रेंट मोशन क्या होता है, उसके बाद फिर पुली वाले प्रॉब्लम में और एडवांस लेवल के सवाल हम लोग करेंगे, ठीक है। अभी सुनो, देखो ज़रा किस तरह का सवाल मैं बोल रहा हूँ तुम्हें। मैंने बोला कि बेटा मान लो ये आपके पास इस तरह से एक राइट एंगल ट्राइंगल शेप में ये वेज है आपके पास, ठीक है। ये क्या है, एक ऐसे राइट एंगल ट्राइंगल शेप में आपके पास क्या है, एक ऐसे वेज है। मैंने कहा ठीक भाई, बहुत बढ़िया, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक भाई बहुत बढ़िया। तो ये देखना, सुनो, ऐसे तो छोड़, वैसे तो सवाल में दिया नहीं जाता राइट एंगल ट्राइंगल है, वो तो मैंने तुम्हें दे ही दिया, ठीक है। चलो भाई, इस तरह से ये सवाल था। तो इस तरह से एक वेज थी, इसे डबल वेज भी बोल देते हैं कभी कभी, क्या बोल देते हैं, डबल वेज भी बोल देते हैं, ठीक है। सुनो ज़रा ध्यान से देखो। तो अगर मैं बोल दूँ कि मान लो ये एंगल अगर 53 डिग्री है, ठीक है, और ये एंगल अगर 37 डिग्री है ना, ये एंगल कितना है, 37 डिग्री, और मैं बोलूँ कि बेटा यहाँ पर एक पुली है, यहाँ पर क्या है, एक पुली है, ठीक है। और यहाँ पर मैं बोलता हूँ, मैं 2 डब्बे बनाता हूँ, यहाँ पर क्या बनाता हूँ मैं, यहाँ पर मैं 2 डब्बे बनाता हूँ, ठीक है। 2 डब्बे मैंने बनाए ऐसे, देखो 2 डब्बे मैंने ऐसे बनाए, ठीक है। मैंने बोला ये डब्बा है 5 किलो का, ठीक है, और ये डब्बा है, चलो इस वाले डब्बे को मैं 10 किलो का बना देता हूँ। इस वाले डब्बे को अपन क्या बना देते हैं, 10 किलो का डब्बा बना देते हैं, ठीक है। इस वाले डब्बे को मैंने बनाया 10 किलो का डब्बा, ओके। और इस वाले डब्बे को अपन बना देते हैं, मान लीजिए 5 किलो का डब्बा। कितना, 5 किलो का डब्बा, ठीक है। तो फिर से तुमसे वही सवाल पूछा गया, रस्सी एक ही है, ये रस्सी यहाँ से यहाँ तक कैसी है, एक ही है, ठीक है। फिर से सवाल पूछा गया कि भाई टेंशन बताओ, क्या बताओ, टेंशन बताओ, और इस सिस्टम का एक्सेलरेशन बताओ। तो आई होप इस तरह के सवालों में अब तुमको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है ना। बाकी बेटा इसमें जो सवाल बनते हैं वो बड़े अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं, बड़े प्यारे प्यारे सवाल बनते हैं वेज के, तो वेज और इसके पुली के तो, जो कि बाय द टाइम हम लोग सारे कर लेंगे, है ना। अब एच सी वर्मा के बेटा बहुत सारे सवाल हैं, है ना। तुम एच सी वर्मा के बहुत सारे सवाल तुम कर सकते हो, तो उसकी शीट मैं तुम्हारे ग्रुप में ऐसे डलवा दूंगा, वो शीट तुमको करनी है। और बहुत जल्दी से एक लाइव क्लास हम लोग प्लान करेंगे, ताकि वो सारे के सारे एच सी वर्मा की वो पूरी प्रॉब्लम मैं तुम्हें सॉल्व करवा सकूँ, ठीक है। और ये वीडियो अगर नहीं देखोगे तो भैया फिर तो तुम्हारी प्रॉब्लम हो जाएगी यार, फिर तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना। चलो तो इतना तुम लोग कर लो, फिर अपन मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। चलो बाय बाय, टाटा।